हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी को लेकर उत्तराखंड के अंतर्गत। तो यहाँ पर उत्तराखंड का आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन एक काम चलाओ जॉब के तौर पर आप समझ लीजिए कि भाई अगर बिल्कुल बेरोजगार हैं और बीएड करने के बाद आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा। तो यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये वैकेंसीज निकली हैं। तो विद्यालयों में शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्य योजित करने के संबंध में ये बात कही गई है। 25 नवंबर 2024 की डेट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिक्षा स्वयं सेवकों की वैकेंसी निकली है दोस्तों। अब क्या है ये शिक्षा स्वयं सेवकों की वैकेंसी दोस्तों, इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे और पूरा अध्ययन करेंगे किस तरीके से इसमें नियुक्तियां होनी है, क्या होनी है। और आपको अगर ये पसंद आए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो दोस्तों प्लीज़ आप यहाँ पर जो है ज़्यादा परेशान ना होइएगा, क्योंकि अगर आप एलटी के एप्लीकेंट रहे हैं और आपने एलटी का एग्ज़ाम अच्छा खासा गया है या आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ाने का ही मौका है और आपका लक्ष्य भी उसी की ओर को है, तो आप इसको ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विद्यालयों में शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्योजित करने के संबंध में तो उपयुक्त विषयक जिला अधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशानुसार जनपद के समस्त माध्यमिक प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पदों के प्रति नितांत अस्थायी रूप से छात्र हित में शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्य योजित किया जाना है, जिस हेतु जनपद स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है, जो दिनांक 26/11/2024 को अमर उजाला, दैनिक जागरण समाचार पत्रों पर प्रकाशित हो जाएगी, जिसकी प्रति आप सभी समाचार पत्रों से प्राप्त कर लें। पत्र के साथ शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्योजित हेतु जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति भी संलग्न की जा रही है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, ये जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये बात कही गई है। तो यहाँ पर जो संलग्नक हैं जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भी इसको जो है प्रेषित किया गया है और चयन हेतु सूचना का प्रारूप जो है माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय हेतु ये भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे साइन है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या दोस्तों इसमें। महोदय आपकी अध्यक्षता में 16/10/2024 की कार्यालय जिलाधिकारी सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जनपद के कई छात्र राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों के होने के कारण छात्र छात्राओं के शिक्षण कार्य में आशातीत उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इस संबंध में स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा भी कई बार विभाग को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कतिपय विद्यालयों द्वारा उक्त स्थिति के दृष्टिगत अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन यानी पीटीए और विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के माध्यम से मानदेय के आधार पर नितांत अस्थायी काम चलाओ व्यवस्था के अंतर्गत सेवित क्षेत्र में शिक्षण सहयोग हेतु स्थानीय युवाओं को कार्योजित किया गया है, किंतु विद्यालयों में कम छात्र संख्या होने के कारण पर्याप्त धनराशि के अभाव में कतिपय विद्यालयों द्वारा यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत ये बात हो रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जिला प्रशासन के नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु शिक्षण सहयोग के लिए अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन पीटीए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के माध्यम से शिक्षा स्वयंसेवक एजुकेशन वॉलेंटियर के चयन हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु लगभग 2.5 माह हेतु उन विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय जहां प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद शिक्षण कार्यरत न हो और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षक विहीन हैं में नितांत अस्थायी रूप से संबंधित ग्राम सभा न्याय पंचायत से शिक्षा स्वयं सेवक वॉलेंटियर का चयन कर शिक्षण सहयोग लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो कतिपय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों में ई कंटेंट उपलब्ध करवाकर कुछ सीमा तक अध्यापक की कमी को पूरी की जा सकती है। उक्त संबंधित विद्यालयों में ई कंटेंट उपलब्ध किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अतः खनन न्यास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के सहयोग से विद्यालय में शिक्षकों की
और शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्ताव निम्नतः प्रेषित यहाँ पे किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जनपद का शैक्षिक परिदृश्य अगर हम बात करें अल्मोड़ा जिले की, तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय 1218 हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 166, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 97 और राजकीय इंटर कॉलेज 166 हैं। तो इतने के हिसाब से दोस्तों प्रवर्तक संवर्ग में विषयवार जो रिक्तियां हैं दोस्तों, वह हैं आपकी हिंदी में 19, अंग्रेजी में 10, भौतिक विज्ञान में 19, रसायन विज्ञान में 2, गणित में 2, नागरिक शास्त्र में 25, अर्थशास्त्र में 30, इतिहास में 18, समाजशास्त्र में कोई नहीं, भूगोल में 15, टोटल मिला के 140 पद यहाँ पर किसके हैं दोस्तों, प्रवक्ता के। ठीक है, 140 पद हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रवक्ता संवर्ग में महिला शाखा की, तो हिंदी में 11, अंग्रेजी में 8 और भौतिक विज्ञान में 5, रसायन विज्ञान में 5, गणित में 2, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 2, समाजशास्त्र में 0, भूगोल में 3, कुल मिला के 51 पद यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो प्रवक्ता के कुल रिक्त पद जो है वो 191 पद हैं, यानी कि 191 पदों पर इनको अध्यापकों की आवश्यकता है जो काम चलाऊ बेस पर रहेंगे, लेकिन रहेंगे विद्यालय के अंतर्गत, सरकारी संस्थान के अंतर्गत दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें सहाध्यापक एलटी के स्नातक वेतन क्रम में विषयवार रिक्तियां जो सामान्य शाखा में हैं, टोटल हैं दोस्तों वह हैं 72 पद हैं। और अगर वे महिला शाखा के लिए बात करें तो यहाँ पर 24 पद हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के एलटी के अंतर्गत टोटल 96 पदों पर यहाँ पर ये जो है ये वैकेंसी मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बात करें तो विकासखंड शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या धौला देवी, लमगड़ा, ताकुला, विकासखंड के अंतर्गत 7 हैं दोस्तों, चौखुटिया के अंदर 3 हैं, सल्ट के अंतर्गत 1 है, शालदे में 3 है, वैश्य थाना में 1 है। टोटल मिला के 26 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक विहीन है वो विद्यालय। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो देखिए इसमें जो है वेतन क्रम की बात कही गई है दोस्तों। तो यहाँ पर इनके वेतन की बात है, जो मानदेय मिलेगा वो शिक्षा स्वयंसेवक कक्षा 10 से 12, सॉरी 11 और 12 की बात कही गई है, तो 14,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और 191 आवश्यक पद हैं, तो इनका जो है टोटल इन्होंने हिसाब लगा के भेजा है इसका बजट, और ये लगा है 80,22,000। ठीक है दोस्तों, कितना है 80,22,000। और शिक्षा स्वयंसेवक जो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाएंगे उनको 12,000 रुपये यहाँ पे इन्होंने मानदेय रखा हुआ है, फिक्स है, और प्रति माह ये 12,000 उनको देय होगा। आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा स्वयंसेवक कक्षा 1 से 5 तक की जब बात कही गई है दोस्तों, केवल 8,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रहेगी, और इसका भी बजट इन्होंने जारी कर रखा है साथ में। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इनका जो सैलरी पैकेज है। अब बात करते हैं कि अभिभावक एसोसिएशन के द्वारा उक्त चयन हेतु किए जाने वाली कार्रवाई निम्नलिखित रूप से संपादित की जाएगी। तो अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन पीटीए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के माध्यम से विद्यालयवार समिति गठित कर शिक्षा स्वयंसेवक का चयन किया जाएगा, और विद्यालय स्तर पर गठित समितियों का विवरण निम्नलिखित रहेगा। जैसे माध्यमिक स्तर पर पीटीए अध्यक्ष रहेगा एक, तो प्रधानाध्यापक, ये सदस्य सचिव हो जाएंगे, और वरिष्ठ प्रवक्ता जो या सहायक अध्यापक एलटी ये सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बेसिक प्रारंभिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर एसएमसी अध्यक्ष को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, और सीआरसी जो है सदस्य सचिव होंगे, और 2 अभिभावक जो है इसमें सदस्य होंगे। तो यहाँ पर चयन के लिए ये लोग होंगे। माध्यमिक स्तर पर जो पीटीए अध्यक्ष होगा वो इसका मेन रोल प्ले करेगा। उसके अलावा प्रधानाचार्य इसमें सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे, और उसके अलावा जो है वरिष्ठतम जो प्रवक्ता हैं वो इनके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका चयन होना है। आगे कहता है कि उक्त समितियां जो हैं उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगी, साथ ही संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी उपरोक्त चयन का अनुसरण करेंगे, जिससे विकास खंड के अंतर्गत चयन में कोई भी विसंगतियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो यानी कि एजुकेशनल पूरा इसमें दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको। चयन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड स्तर पर किया जाएगा, और ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में न्याय पंचायत स्तर पर तथा न्याय पंचायत स्तर पर भी पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर विकास खंड स्तर पर चयन किया जाए। यदि विकास खंड स्तर पर भी पात्र शिक्षा स्वयंसेवक नहीं मिले तो जनपद स्तर से भी पात्र आवेदकों का चयन किया जा सकता है।
सामान्य शाखा के विद्यालय में पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी, महिला शाखा के विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। ठीक है। अब शैक्षिक अर्हता की बात करें तो 1 से 5 तक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक, टीटी प्रथम डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं जो है बीएड अगर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्राथमिक स्तर के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक के साथ होना जरूरी है। ठीक है। और अगर टीटी और प्रथम और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। और कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक, टीटी द्वितीय और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। और कक्षा 6 से 10 वाले जो विद्यालय होंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा कि स्नातक उत्तीर्ण 6 से 10 तक के लिए तो हाई स्कूल या इंटर कॉलेज स्नातक उत्तीर्णता संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी जरूरी है। और कक्षा 11 से 12 की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना जरूरी है। तो इस तरीके से कोई एजुकेशनल बहुत बड़ा इन्होंने वो नहीं मांगा है दोस्तों। अब अधिमानी अर्हताएं की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रथम वरीयता सेवानिवृत्त अध्यापक जिनकी आयु 1 जुलाई 2024 को 65 वर्ष से अधिक न हो को दी जाएगी। ठीक है। ये इसमें बात कहेगी कि 65 वर्ष से अधिक कम आयु वाले जो अध्यापक हैं वो भी इसमें रिटायर्ड पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। और जिस पद विषय हेतु सेवानिवृत्त हुए हैं उस रिक्त पद विषय हेतु आवेदन हेतु अर्ह होंगे। जिस पद विषय हेतु सेवानिवृत्त हुए हैं उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा निजी विद्यालय या शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया हो उन्हें उनके अनुभव के आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुभव का विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है, उनके अनुभव के आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुभव का प्रति वर्ष दोस्तों 0.5% अंक दिया जाएगा। 5 अंक अधिकतम मिलेगा। ठीक है। शेष शैक्षिक अर्हता बिंदु 5 व अ ब स के अनुसार होंगी। अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्तांतरित होने पर ही मान्य होगा। तो ये बात भी यहाँ पर कही गई, खाली एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं लाना है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रति हस्तांतरित होना जरूरी है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की प्राथमिक विद्यालय में हेतु डीएलएड योग्यताधारी और राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज हेतु बीएड एमएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी है। तो कहीं ना कहीं जो है बीएड और डीएलएड वालों को ज़्यादा महत्व मिलना है। वो तो कंडीशन तब है जब ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब जाके खाली स्नातक वालों को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित गुणांकों के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। अब क्या होना है इसका गुणांक ये बताते हैं। कक्षा 1 से 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 6 से 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 10% और डीएलएड के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 60% एवं टीटी प्रथम और द्वितीय के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40% यहाँ पर होगा मान्य। ठीक है, अगर डीएलएड नहीं होता टीटी वाले को मान्य हो जाएगा। जबकि राजकीय हाई स्कूल वाले में इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 10 तक के स्वयंसेवक जो नियुक्त होंगे स्नातक स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का 10% और बीएड स्तर पर लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का अलग अलग का 5% यहाँ पर होना है। ठीक है दोस्तों। तो कक्षा 6 से 10 तक के लिए क्या है कि अगर स्नातक स्तर पर जो प्राप्त अंक हैं उनका 10% और बीएड पर लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का अलग अलग 5% यहाँ पर मान्य होना है। राजकीय इंटर कॉलेज में 11-12 के लिए अगर बात करें स्वयं सेवकों, शिक्षा स्वयं सेवक इनको नाम दिया गया है। तो इनके हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का 10%, स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का 10% और बीएड स्तर पर लिखित एवं प्रयोगात्मक का 5-5% यहाँ पर मान्य होगा। गुणांकों के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापकों की आयु बिंदु 6 के अनुसार होगी। शेष अन्य अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2024 से 21 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। निर्धारित आयु में किसी प्रकार की कोई छूट मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी का कोई का स्थायी निवास प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। जिन विद्यालय में रिक्तियां होंगी उनके प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक सीआरसी उन रिक्तियों का अपने सेवित क्षेत्र ग्राम पंचायत न्याय पंचायत स्तर पर पोस्ट ऑफिस ग्राम पंचायत भवन और विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर या कोई भी सार्वजनिक स्थल को अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु विज्ञप्ति को सार्वजनिक करेंगे।
समस्त जनपद की एक सार्वजनिक विज्ञप्ति कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे, जिनका प्रचलन जनपद के अधिकाधिक हों। उक्त प्रक्रिया के संबंध साक्ष्यों को पत्रावली में सुरक्षित करना रखा जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत ये रखा गया है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं और इसमें और बाकी तो ऐसी कोई बात है नहीं दोस्तों। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ये आपका पर्सनल वो है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये एक जानकारी थी जो आप सभी के लिए पॉजिटिव हो भी सकती है, क्योंकि अगर आप स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो क्यों ना आप, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 6 से 7-7 हज़ार में जो है प्राइवेट स्कूलों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर उनको 14,000 12,000 की अगर उनको सैलरी मिलती है और उनको एक ऐसे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है जहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? वहाँ पर बस केवल सैलरी ही तो कमी है, बाकी आप काम तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर आप इसको जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय भी बचता है और अपना जो है अन्य तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है और एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी दोस्तों वहाँ पर कि भई आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि भई अगर मैं इस विद्यालय में चयनित हो जाऊँ, परमानेंट जॉब यहाँ पर ले लूँ, तो एटलीस्ट आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। जहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल्स में, निजी स्कूलों में क्या कर रहे हैं कि दिन भर पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरा वर्क दिन भर हर वादन को टीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन आप अपना एफर्ट यहाँ पर भी अच्छा खासा देना चाहिए, क्योंकि जब मौका मिले, आपका शिक्षण अगर आपका एक प्रोफेशन है और आप उसको चुनना चाहते हैं, उस प्रोफेशन को आपने चुन लिया है और आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, तो आपको बड़े पूरे मन से उस प्रोफेशन के प्रति जुड़ जाना चाहिए और पूरा दिल से उसके अंदर अपना लगन के साथ काम करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा भी हो, आप अपना डिसीजन स्वयं बनाइएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, और ये जो है बहुत अच्छा वो है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास कोई जॉब नहीं है तो वो लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अभी ये इन्फॉर्मेशन अल्मोड़ा ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, अल्मोड़ा ज़िले के ये न्यूज़ है और अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत है ये। तो इसको आप आपके क्षेत्रीय विद्यालय, जो नज़दीक के विद्यालय हैं, गाँव के विद्यालय हैं, उनमें ये इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। आप चाहें तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं किन पदों पे ये खाली हैं। ठीक है, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल और आपके वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल, जो भी स्कूल होंगे, आप उनमें ज़रूर जाके ये इन्फॉर्मेशन लें कि भाई इस यहाँ पद खाली है, क्या है, और उसके आधार पर जो है आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पदों की संख्या आपको विवरण दे रखा है, और साथ ही जो है जिन भी विद्यालयों में अगर गेस्ट टीचर या बात करते हैं इंटर कॉलेज के, तो जहाँ गेस्ट टीचर या परमानेंट टीचर कहीं छुट्टी पर हैं तो वहाँ भी ये विज्ञापन निकलेंगे। तो आप बिल्कुल अवेयर बने रहें और लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि कभी कोई छुट्टी जाते हैं, कभी कोई छुट्टी जाते हैं। ठीक है, कोई मेडिकल लीव चले जाते हैं, कोई कुछ चले जाते हैं, कंटिन्यू इस ये जो है 1-2 बार अगर आप कहीं पर वर्क कर लोगे तो बार-बार आपको मौका मिल जाएगा और आपका वर्क अच्छा होना चाहिए। तो आपका चयन भी वहाँ पे हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए पहले राउंड का ही आप मौका ना गँवाएँ, क्योंकि पहले राउंड में जो चयनित हो जाते हैं अधिकांश, तो आपने देखा होगा, फिर वो उनको हटा पाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो दूसरे के वाले का नंबर नहीं आता, चाहे वो परमानेंट जॉब ना मिले, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी जगह वहाँ पे बना लेता है, जिससे नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको बीच में लीव मिल भी जाती हैं, तो दोबारा उसको जॉइन करने पर उसी व्यक्ति को मौका मिलता है जो पहले से ही मेरिट बना चुका हो अपनी, ठीक है? और अध्यापन कार्य अगर अच्छा रहेगा तो ऑलरेडी जो है एसएमसी, पीटीए और उसके अलावा आपका विद्यालय प्रधानाचार्य और अन्य टीचर्स जो है सपोर्ट करेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम भी वहीं पर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप इसको ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। यही आप सभी से हैं बातें दोस्तों, बाकी आप सभी को आगे शुभकामनाएँ, आप अच्छा करें और आईआईटी अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट के लिए शुभकामनाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें थी। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जो आपके नियरेस्ट हैं उन सभी को इसको ज़रूर जो है शेयर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से इसी प्रकार के मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन देने में अच्छा लगता है।
ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।